साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2021-22 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूनिट 2 का आपका टॉपिक है ये मध्य प्रदेश इतिहास। यानी कि इसमें हम बात करेंगे एमपी हिस्ट्री के बारे में। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कठिन प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो एमपी एसआई, एमपी पटवारी और एमपी पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आप इनमें से भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि 2 दिन के बाद इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, यानी कि इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट यूनिट 2 के डाल चुके हैं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे, तो आपको वहां पर एमपी हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें यूनिट 2 के पूरे 16 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, नीलकंठ तीर्थ और नीलकंठ महल कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है पचमढ़ी, ऑप्शन बी है मांडू, ऑप्शन सी है खजुराहो, ऑप्शन नंबर डी है ओरछा। तो बताइए नीलकंठ तीर्थ और नीलकंठ मंदिर दोनों कहाँ पर स्थित हैं? आइए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि मांडू में स्थित है नीलकंठ तीर्थ और नीलकंठ महल। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो नीलकंठ महल जो है वो एक पुराना शिव मंदिर था। शाह बड़गाह ने इस मंदिर का निर्माण अकबर की हिंदू पत्नी हरकाबाई के लिए करवाया था। ठीक है, तो हरकाबाई को ही बाद में जोधाबाई कहा गया। तो हरकाबाई के लिए शाह बड़गाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। आपसे वास्तुकला पूछी जा सकती है, कौन से वास्तुकला में ये बना है? तो इसका निर्माण अफगान वास्तुकला के अंतर्गत किया गया है। मंदिरों की दीवारों पर कुछ शिलालेख हैं, जिनमें से कुछ अकबर की दक्कन की जीत के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नीलकंठ महल आपका जो है पुराना शिव मंदिर था एक। नीलकंठ महल को इमरत ए दिलखुशा भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, एक मतलब टफ प्रश्न बनाया जा सकता है आपके लिए कि इमरत ए दिलखुशा जो महल है वो किस नाम से जाना जाता है? तो नीलकंठ महल को ही इमरत ए दिलखुशा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं? तो मालवा के बारे में आपको पता है, इनमें से महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं मालवा की दृष्टि से? पन्ना और उज्जैन, उज्जैन और इंदौर, उमरिया और रीवा, रीवा और भिंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है बी, यानी कि उज्जैन और इंदौर मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। क्यों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं औद्योगिक दृष्टि से, ये सारी जानकारी आइए आपको देते हैं। तो इसमें पश्चिमी और मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा और दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। आपके मालवा के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। ठीक है, खनिज निक्षेप कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कोयला, मैग्नीज, अभ्रक, लोहा, चूना पत्थर, मिट्टी, कैल्साइट, जिंक और ग्रेफाइट, ये आपके खनिज निक्षेप पाए जाते हैं मालवा में। औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं? तो उज्जैन, इंदौर, भोपाल, खंडवा, रतलाम और नीमच, ये औद्योगिक केंद्र जो है वो आपके मालवा के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा औद्योगिक केंद्र मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र को अवंती कहा जाता था, और अवंती आपको पता है सम्राट अशोक की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो उज्जैन और इंदौर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शहर है मालवा क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आगा खां पुरस्कार 1998 में मध्य प्रदेश सरकार को उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रदान किया गया था। तो किस चीज के निर्माण के लिए आगा खां पुरस्कार 1998 में मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया था? ऐसा क्या निर्माण किया था मध्य प्रदेश सरकार ने? चलिए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि जो अपना विधानसभा भवन है उसका निर्माण 1998 में जब मध्य प्रदेश ने किया, तो उसके लिए जो है इस निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट वास्तुकला का आगा खां पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं आगा खां पुरस्कार के बारे में। तो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध आगा खां पुरस्कार 1977 में आगा खां चतुर्थ द्वारा स्थापित एक वास्तुशिल्प पुरस्कार है। ठीक है, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आगा खां चतुर्थ के द्वारा स्थापित किया गया था। वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार हर 3 साल में उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो वास्तुकला योजना प्रथाओं, ऐतिहासिक संरक्षण और परिदृश्य वास्तुकला में उत्कृष्टता के लिए नए मानक स्थापित करते हैं, उनके लिए जो है आगा खां पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अपने विधानसभा भवन की बात कर लेते हैं। तो चार्ल्स कोरिया ने 1998 में भोपाल, भारत में विधानसभा भवन के लिए वास्तुकला का आगा खां पुरस्कार प्राप्त किया था। किसने? तो चार्ल्स कोरिया ने हमारे विधानसभा भवन का निर्माण किया था, और इसके लिए 1998 में उन्हें आगा खां पुरस्कार दिया गया था। देखिए इतना डिटेल में इसीलिए आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों का एमपीपीएससी प्री निकल गया होगा, वो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग प्री के साथ में मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये डिटेल में जानकारी देना महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से आपकी
पूरी फुल तैयारी यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर अगली वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट के साथ में, और पिछली वाली वीडियो में जिन लोगों ने आंसर दिया उनका नाम भी इस वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के में जो नेपा नगर है वो क्यों प्रसिद्ध है? कई बार एमपीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। तो मैग्नीज की खान के लिए, न्यूज प्रिंटिंग पेपर मिल के लिए, भेल के लिए, या फिर बॉक्साइट की खान के लिए। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि न्यूज प्रिंटिंग पेपर मिल के लिए नेपा नगर फेमस है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो नेपा लिमिटेड भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत में अखबारी कागज का उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा, न्यूज पेपर प्रिंटिंग मिल कहाँ पर है? नेपा नगर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिहोनिया का जो ककन मठ है शिव मंदिर के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसको भी एमपीपीएससी ने पूछा है, और पटवारी और आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में कई बार ये ककन मठ वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मुरैना जिले में स्थित है सिहोनिया का ककन मठ। चलिए कुछ जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में देते हैं। तो ककन मठ मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाया गया था। इसे कच्छप घात शासक कीर्तिराज ने बनवाया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ककन मठ को किसने बनवाया था? तो कीर्तिराज ने इसको बनवाया था। इसे 1015 से 1035 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। यह गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था। मंदिर जो है वो खजुराहो शैली में निर्मित है। शैली आपसे पूछी जा सकती है ककन मठ की, ठीक है। कई नक्काशी खजुराहो में देखी जा सकने वाली नक्काशी के समान है। जैसे खजुराहो में बनाया गया मंदिर है, सेम टू सेम वैसी नक्काशी आपको ककन मठ में भी कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा के पहले मराठा सूबेदार को सूबेदार के रूप में किसे जाना जाता है? यानी मालवा का पहला मराठा सूबेदार कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। मल्हार राव होलकर, खंडे राव होलकर, भोजी भोजी राज होलकर, या फिर माले राव होलकर? कौन था जो है मालवा का पहला मराठा सूबेदार? चलिए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि मल्हार राव होलकर को मराठा का पहला सूबेदार माना जाता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो मल्हार राव होलकर 16 मार्च 1693 से 20 मई 1766 तक जो है इनका जीवन काल रहा है। मराठा साम्राज्य के एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। वे इंदौर राज्य पर शासन करने वाले पहले होलकर राजकुमार थे। तो पहले होलकर राजकुमार या फिर आपका होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? तो वो भी आपके मल्हार राव होलकर ही हो जाएंगे, ठीक है। मल्हार राव मध्य प्रदेश में मालवा के पहले मराठा सूबेदार के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ में आपको बता दें, आज शाम को आपके लिए एक वीडियो आने वाली है। जो यहाँ पर एमपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक वीडियो है। अपने छोटे भाई बहनों को भेज सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है एमपी पुलिस का। अभी तक किस तरह के प्रश्न आए थे, आगे किस तरह के प्रश्न आएंगे, और अभी किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, वो तीनों में डिफरेंस क्या है, और आगे बेहतरीन तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी आज शाम को हम एमपी पुलिस वालों के लिए लेकर के आने वाले हैं। तो विजिट कीजिएगा, आज शाम को 5 बजे आपके लिए वीडियो आ जाएगी। अपने छोटे भाई बहनों को बता दीजिएगा। चलिए, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में हैं। वे कौन-कौन से हैं, कहाँ पर स्थित हैं? उज्जैन और ओमकारेश्वर, उज्जैन और होशंगाबाद, ओमकारेश्वर और इंदौर, या फिर भोपाल और इंदौर? सही आंसर है ए, यानी कि उज्जैन और ओमकारेश्वर में स्थित हैं 2 जो आपके शिवलिंग हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। 12 प्रमुख शिवलिंग पूरे देश में पाए जाते हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ-कहाँ पर है? उज्जैन और ओमकारेश्वर में। तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में 2 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। कौन-कौन से? उज्जैन में महाकालेश्वर है, और ओमकारेश्वर में जो है ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है, ठीक है। दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग मंदिर है, और उत्तराखंड में केदारनाथ भारत का सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग मंदिर है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग मंदिर कौन सा है? तो वो आपका केदारनाथ है जो कि उत्तराखंड में है। दक्षिणतम जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा है? तो रामनाथ स्वामी मंदिर जो है दक्षिणतम जो है मंदिर है भारत का, ठीक है, ज्योतिर्लिंगों में से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है वो उनको जुड़वा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला वीथिका कहाँ पर स्थित है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। तो आपको पता ही होगा कला वीथिका जो है वो आपका ग्वालियर में स्थित है। जैसे ही आप पड़ाव पुल से ऊपर जाएंगे तो दाहिनी तरफ देखेंगे तो आपको कला वीथिका वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पुरानी चट्टानों के अवशेष वहाँ पर रखे हुए हैं, और कुछ चित्रकारी वगैरह जो पुरानी पुरानी है वो आपको देखने को मिल जाएगी ग्वालियर में, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो के मंदिर पूरी तरह से रेत के पत्थरों से बनाए गए थे, जिन्हें वर्तमान में कहाँ से लाया गया था? यानी कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वो रेत के पत्थरों से बनाए गए थे, उन पत्थरों को कहाँ से लाया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। झांसी, पन्ना, सतना, जबलपुर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पन्ना से लेकर के आया गया था, जो उस समय खजुराहो के मंदिरों में पत्थरों का यूज किया गया था। तो खजुराहो के मंदिर पूरी तरह से रेत के पत्थरों से बनाए गए हैं, जिन्हें पन्ना से लाया गया था। पन्ना भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में पन्ना भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में पन्ना जिले का एक शहर है और एक नगर पालिका है। यह अपने हीरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं पन्ना में, ठीक है। यह पन्ना जिले का एक प्रशासनिक केंद्र है। खजुराहो स्मारकों के समूहों का एक शहर है जो छतरपुर जिले में है। खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर में है। मध्य प्रदेश भारत में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का जो है एक समूह है खजुराहो मंदिर, ठीक है। तो कौन कौन से मतलब मंदिर पाए जाते हैं? तो हिंदू मंदिर पाए जाते हैं और जैन मंदिर वहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जगह साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडवा, ओरछा, चंदेरी, मैहर। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि चंदेरी जो है वो अपने साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, चंदेरी स्थान साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी की साड़ियाँ मध्य प्रदेश भारत की शानदार दिखने वाली साड़ियाँ हैं। चंदेरी जो सबसे प्रसिद्ध हथकरघा समूहों में से एक है, एक विशेष स्थान है, यानी यहाँ पर हथकरघा जो उद्योग है वो काफ़ी विस्तृत फैला हुआ है और यहाँ की साड़ियाँ जो हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मांडू, खजुराहो, महेश्वर या फिर ओंकारेश्वर? आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि खजुराहो में है कंदरिया महादेव का मंदिर। अब देखिए, कंदरिया महादेव का मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर, जिसे गुफा के महान देवता, यह प्रश्न सीधे पूछा गया था पटवारी में कि गुफा के महान देवता कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो कंदरिया महादेव के मंदिर को गुफा के महान देवता, मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिरों के समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मंदिर वास्तुकला का एक प्रतीक है। इसको बनवाया कब किया गया था? तो विद्याधर के द्वारा सन 1003 से 1035 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। किसने? तो विद्याधर ने जो है वो इसका निर्माण कराया था। आज का आपका प्रश्न है कि भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? अभी हाल ही में एमपी पुलिस के एग्जाम में जो है पूछा गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कि अगली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए आपके एग्जाम तक बराबर आते रहेंगे, ठीक है। अगला वीडियो जो है वो यूनिट 9 का आने वाला है। चतुर्भुज नाला प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? यानी एक चतुर्भुज नाला है जिसमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र चित्र वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। वो कहाँ पर स्थित है? भानपुरा, खसरावद, रावेरखेड़ी या फिर महुआ? कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ए, यानी कि भानपुरा में आपको देखने को मिलेगा चतुर्भुज नाला, जो कि एक प्रागैतिहासिक कालिक चित्रित शैलाश्रय स्थल है, ठीक है। देखिए, तो चतुर्भुज नाला प्रागैतिहासिक कालिक चित्रित शैलाश्रय भानपुरा में स्थित है। भानपुरा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का एक छोटा सा शहर है, जिसमें शहरी जीवन की हलचल से दूर विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है, ठीक है। तो भानपुरा में काफी अच्छा आपको प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिल जाएगा। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित चतुर्भुज नाला या फिर चतुर्भुज नाथ का नाला या फिर चतुर्भुज नाला एक ही बात है कि किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका 30 किलोमीटर दूर स्थित है। 5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर हजारों प्राचीन शैल चित्र आपको देखने को मिल सकते हैं। कहाँ पर? भानपुरा में, ठीक है। अगला प्रश्न, कोसक महल कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न अभी हाल ही में एमपी पुलिस में पूछा भी गया है। तो बुरहानपुर, नरेसर, करियन या फिर चंदेरी? आइए देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि चंदेरी में स्थित है कोसक महल। देखिए कुछ जानकारी, तो कोसक महल जो कि चंदेरी में है स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण महल है। यह 35.36 मीटर की एक वर्गाकार इमारत है। कोसक महल एक दूसरे से समान दूरी पर समान आयामों और 4 महलों का एक परिसर है, यानी कि ये बिल्कुल समान दूरी पर समान आयाम पर 4 महल बनाए गए हैं और इन चारों महलों को मिला करके कोसक महल कहा जाता है। पूरी तरह से सफ़ेद स्थानीय बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल कोसक महल की चारों मतलब हवेली एक जैसी, मतलब सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगी। 4 महल हैं, चारों महल एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे कोसक महल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रुद्र प्रताप सिंह राजपूतों के किस वंश के राजा थे? बुंदेल, चंदेल, परमाल, चालुक्य? आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि चंदेल वंश के राजा थे रुद्र प्रताप सिंह। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो रुद्र प्रताप सिंह राजपूतों के बुंदेलों के कबीले थे, याद रखिएगा, बुंदेली कबीले थे, ये चंदेल वंश के नहीं थे। इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये थे बुंदेल थे, ठीक है। इसका यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, आपका आंसर इसमें ए है, ठीक है। तो बुंदेला राजा थे रुद्र प्रताप सिंह। चलिए, तो बुंदेल राजपूत वंश ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर अपना जो है नाम दिया था। बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको पता है, ये आपका जो झांसी के साइड वाला एरिया पड़ जाता है, वो आपका बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। डबरा, दतिया और उधर चले जाइए आप, ठीक है। तो ये आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? मालवा, इनमें से कोई नहीं, बघेलखंड या फिर बुंदेलखंड? बताइए, अवंती के महाजनपद से कौन सा जुड़ा हुआ था? सही आंसर है ए, यानी कि जो मालवा क्षेत्र है, हमने आपको शुरू में ही बताया है, ये अवंती जनपद के अंतर्गत आता था।
और यहाँ पर राज कौन करता था, तो अशोक ने जो है इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अवंती एक प्राचीन भारतीय महाजनपद था जो वर्तमान मालवा क्षेत्र से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय अवंती 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद 16 महान स्थानों में से एक थी। तो आपको पता है 16 महाजनपदों का वर्णन जो है वो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ठीक है। चलिए, जनपद दो बिंदु द्वारा दो भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी हिस्से की महिष्मती राजधानी हुआ करती थी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है, बत्तीसी बावली कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मांडू, शिवपुरी, चंदेरी या फिर रीवा, कहाँ पर है बत्तीसी बावली? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि चंदेरी में स्थित है बत्तीसी बावली। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो चंदेरी की सबसे बड़ी बावली बत्तीसी बावली चार कहानियां गहरी और 60 बाई 60 फीट में 32 घाटों पर नहाने के लिए बनाई गई हैं। बत्तीसी बावली 14वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान ध्यान शाह द्वारा बनवाई गई थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बत्तीसी बावली कहाँ पर स्थित है, तो चंदेरी में है। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सुल्तान ध्यान शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी दे दी। लास्ट प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो सही आंसर था पंजाब। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो जगदीश क्या नाम है, मुजहा जो भी है आपका, जगदीश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया पंजाब। उसके बाद पुरुषोत्तम परमार ने पंजाब दिया है, तनुज शुक्ला ने पंजाब दिया है, बालकृष्ण त्यागी ने भी पंजाब बताया है, राधेश्याम शुक्ला ने पंजाब बताया है और राधेश्याम शुक्ला ने पंजाब का डांस, अच्छा डांस पूछा था हमने आपसे, कोई गिद्दा वगैरह कोई डांस ऐसा पूछा था, भांगड़ा पूछा था। ठीक है। भांगड़ा किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब से है। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और पुरानी सारी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी प्लेलिस्ट आप देखना विजिट करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एमपीपीएससी की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। चैनल के अंदर जाकर के आप सारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। हर एक यूनिट की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।